रोज का है इसमें रिकॉर्डिंग। मैम ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। चलो, तो क्या बोल रहा था मैं तुम्हें। हाँ, सर्कुलर मोशन वाला सेगमेंट, मोशन अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो एक है। तो कोई बात नहीं कोमल, आज अपन थोड़ा एक स्टेप अहेड, आज का अपना टास्क, ठीक है। तुम्हारा बेसिक लॉजिक रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर मैंने 2 सेगमेंट्स में तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया था। एक इनिशियल लेवल पे अपन ने किया था, सर्कुलर मोशन अपन ने स्टार्ट किया था, राइट। फर्स्ट सेगमेंट क्या था, सर्कुलर मोशन। सेकंड क्या अपन ने स्टार्ट किया, सेकंड अपन ने एकदम सिंपल बेस लॉजिक यही किया कि भाई उसका एक्सटेंडेड वर्जन अभी जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज नथिंग बट रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन कुछ नहीं, मोशन अलोंग वन पर्टिकुलर एक्सिस, वो हो जाएगा तुम्हारा रोटेशनल मोशन, ठीक है। मतलब क्या, अपन बार बार बोलते रहते शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है भाई, सब लोग है कि नहीं, पहले भाई तुम लोग थोड़ा आ जाओ यार, किधर है सब लोग। फॉगी फॉगी नहीं, वो धूप है, वो इसके पहले वाले लेक्चर में वही था, वो धूप है और वो मैंने ये स्क्रीन ये किया है ब्लर किया है। तो अभी देखो, अगर ये वर्चुअल बैकग्राउंड अगर मैं चेंज कर दूं तो भी वैसे ही थोड़ा बहुत दिखाई देगा कि ये वाला बराबर लग रहा है। रिजॉइन कर, कौन हूँ के नॉट हियर मी, आशिता, ठीक है, सही लग रहा है अभी। तो बताओ सब लोग कहाँ पर हो, क्यों नहीं। तो कोमल अभी का मैं बात कर रहा हूँ, अभी हो कि नहीं, अभी तो थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ मैं। आगे सब लोग है भाई एक्टिव, पता ना भाई, लेक्चर में हो तुम लोग, नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं हो रहा है इधर। हम्म, ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर दे थोड़ा सा। ये भी सही लग रहा है ना वीडियो, ऐसा तो रहेगा भी आज, आज तो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो विंडो के पास बैठा हूँ, फिर वो एकदम ज्यादा ही ये बंद हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, चलो तो करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ, फटाक से स्टार्ट करते हैं। एंजॉय, चलो। सो आज का अपना सेगमेंट यही है, रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स में रोटेशनल मोशन वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ओके ओके, बस अभी इतना थोड़ा रखते, वरना मुझे भी थोड़ा मजा नहीं आएगा फिर पढ़ाने में। चलो, सो अभी इधर हम लोग रोटेशन वाला पार्ट करते हैं, एकदम सिंपल लॉजिक है रोटेशन मोशन वाला पार्ट। अभी तक हम लोग कर रहे थे मोशन अलोंग दी एक्सिस, मोशन अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अभी क्या आ जाएगा तुम्हारा, मोशन अलोंग वन पर्टिकुलर एक्सिस, बराबर। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस ले लिया, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे गोल गोल घूमेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि उधर रोटेशन मोशन हो रहे हैं, बराबर। सो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट से तुम्हारा वो मोशन होते रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक इरेगुलर बॉडी ले रहा हूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ऐसा एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी है, तो इसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन एक डिफाइन कर दिया कि दिस इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो इधर से अगर इसके ऊपर अभी ये बॉडी पे ये ऐसे इसका मोशन होते जा रहा है, राइट अभी इसके ऊपर ऑब्वियसली इसके अलग अलग तुम्हारे पार्टिकल्स रहेंगे, राइट। सो इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है, राइट। तो ये क्या होगा, ये इधर से गोल 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 घूमेगा, बराबर। ये लोग ऐसे गोल 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 घूमेंगे, राइट। तो एक चीज नोटिस करो, एक रेफरेंस तुम्हारा वही है, ये रेफरेंस के हिसाब से ये लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बराबर। तो ये एक चीज तुम्हें समझ के लेना है कि भाई वो तुम्हारा सर्कुलर मोशन उधर तुम्हारा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो मैंने तुम्हें बताया। यस, वो नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि ये ओमेगा तेरा कांस्टेंट है कि नहीं है, यस साल्वी, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि ओमेगा तेरा क्या है, ओमेगा किस तरीके से हम लोग किससे उसको घुमा रहे हैं। अगर ऐसे होल बॉडी अगर मैं लूंगा तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर अगर एक सिर्फ एक पार्टिकल का मैं लूंगा तो क्या हो रहा है, तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीजों को हम लोग डिफाइन करते रहते हैं, ठीक है। सो ये क्या था तुम्हारा, देखो इधर तो मैं तुम्हें बता रहा था कि किस तरीके से तुम्हारा वर्किंग हो रहा है, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी अगर मैं तुम्हें निकालू इन टर्म्स ऑफ, हम लोग वो प्रूफ नहीं कर रहे वो एनर्जी का, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है पता है क्या? काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है हमें हाफ सबमिशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर। सो ये पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं आई। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तुम्हारा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, या तो अगर प्रिसाइजली अगर तुम्हें मेंशन करना है कि आई क्या है, सो आई विल बी नथिंग बट 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा, राइट। अगर एक सिंगल पार्टिकल का, आयुष अभी तक वही बेसिक रोटेशनल मोशन सिखा रहा हूँ, अभी तक तो मेजर कुछ चालू नहीं किया। इसको अगर एक ही पार्टिकल है फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा पार्टिकल्स नहीं है, एक ही पार्टिकल है, तो आई क्या हो जाएगा तुम्हारा? एम आर स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीपल पार्टिकल्स है तो तुम्हारा एडिशन हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। और इधर आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आई का तुम्हारा नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, यस शाल्वी, ठीक है। सो आई क्या होता है तुम्हारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर मैं कंपेयर करूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट डू आई नो? मुझे एक चीज ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी ये एंगुलर हो गया, ओके। लीनियर में क्या होता है? लीनियर में होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बराबर। लीनियर में इसका क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? तो चलो समझने का कोशिश करते हैं। ये ओमेगा है और ये वी है, बराबर। तो चलो, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, हाफ हाफ वैसे का वैसा इक्वल टू वैसे का वैसा, काइनेटिक एनर्जी वैसा का वैसा, बराबर। तो इधर योर आई इज रिजेंबलिंग योर मास, क्या हो रहा है तुम्हारा? योर आई इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिजेंबलिंग योर मास इन योर लीनियर मोशन। सो ये इस तरीके से हम लोग मास, सी मास कॉजेज योर इनर्शिया, द कॉज ऑफ इनर्शिया इज मास, ये एक चीज तुम लोग समझो। कभी भी इनर्शिया कब आता है? जब ऑब्जेक्ट के पास मास है। अगर मास ही नहीं है तो इनर्शिया का कुछ लेती देती नहीं है फिर, बराबर। सो द कॉज ऑफ इनर्शिया इज मास, तो बेसिक है कि इनर्शिया क्यों होता है, क्योंकि मास है, बराबर। तो इसके अंदर जो तुम्हारा रोटेशनल डायनामिक्स, जो तुम्हारा रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो उसके अंदर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि योर मास कॉजेस, मास की वजह से तो होता ही है, लेकिन ये तुम्हारा ये आई है, आई क्या है तुम्हारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर। तो उसके हिसाब से हम लोग काफी सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए हम लोग नाम बोलते हैं, लीनियर में वो मास को रिजेंबल करता है, कौन? आई, ठीक है। तो ये एक चीज थोड़ा समझ के लेना, ओके। सो चलो, अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अलग अलग तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, ओके। सो इनर्शिया तो तुम्हें पता ही है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ, ओके। द इनएबिलिटी में बोल रहा था कि तुम्हारा वो अपने आप से खुद से, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल के बाइक है, तो बाइक पे ब्रेक फेल हो गई तो अपने आप क्या, अगर तुम लोगों ने एक्सीलरेशन देना बंद किया अगर बाइक में, तो क्या तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा क्या एक जगह पे? गाड़ी रुक जाएगी क्या एक जगह पे? नहीं ना, वो तो उसके मोशन में रहेगा ही, राइट। अगर ब्रेक फेल हो गया तो भी उसका तो उसका काम चालू ही रहेगा, ठीक है। तो वही होता है तुम्हारा इनर्शिया, सिंपल लॉजिक, अगर एक लॉजिकल टर्म्स में मैं बताऊँ तो, ओके। सो वो अपने आप से कभी भी स्टॉप नहीं होता। सो वो होता है तुम्हारा इनर्शिया, और इधर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में उसका हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसका यूनिट क्या हो जाएगा? आई का, आई का यूनिट क्या हो जाएगा? जो यूनिट लिख सकते हैं आई का, रिविजन थोड़ा चल रहा है, ये केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, किसका? आई का यूनिट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकल सिग्निफिकेंस में समझ में आया ना? मैं किस ये जो मैं बात कर रहा था इधर, कि भाई तुम्हारा मास है, अगर मैं लीनियर मोशन बोलूँ तो लीनियर, और इधर रोटेशनल, ठीक है। सो लीनियर मोशन में इधर मास है, सो इधर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन,
इधर फोर्स से टॉर्क आ जाएगा, मास के जगह पे आई, एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा। ओके, करंट तो भी आया क्या? ओके, तो इस तरीके से रिजॉइन कर, बिकॉज आई गेस स्क्रीन इज वेरी मच क्लियर, सबको दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज मास। ठीक है, मास इन योर लीनियर मोशन, यही होता है। स्क्रीन क्लियर है बेटा? सब लोग मुझे इधर मैसेज भी कर रहे हैं, स्क्रीन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं कुछ, मेरे वीडियो में था प्रॉब्लम तो मैंने वो बैकग्राउंड हटा दिया। ओके, इतना फंडामेंटल लॉजिक क्लियर सबको? क्या चल रहा था, क्या चल रहा था? फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? ओके, so the factors which affect your moment of inertia are mass, shape, size of the body, distribution of the mass, तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना दूर है, बराबर, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना दूर है, वो सारे फैक्टर्स पे तुम्हारा पोजीशन ऑफ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारे फैक्टर्स पे तुम्हारा ये मैटर करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा मैटर करेगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसा एक है और ये ऐसे एक है, ठीक है, तो चलो अगर मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूँ कि एक इधर से एक इधर से, तो चलो मुझे बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ए है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ बी है, तो कौन सा बड़ा होगा? आई ऑफ ए इज ग्रेटर देन आई ऑफ बी। अरे वो नहीं से हुआ सिद्धार्थ, इसके लिए एंड आई ऑफ बी इज ग्रेटर देन आई ऑफ ए, क्या हो जाएगा बताओ? बताओ, ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है? क्या आएगा बताओ मुझे? आई ऑफ ए ग्रेटर देन आई ऑफ बी और आई ऑफ बी ग्रेटर देन आई ऑफ ए। सबको ये फंडामेंटल, सबको ये लॉजिक तो सबको क्लियर है? कौन सा पर्पल? यश, अरे वही तो क्वेश्चन है, ये वाला ना, ये तो क्वेश्चन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और इधर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो पूरा ऐसे घूम रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये वाला गलत है। समझ में आया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हाई? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और पोजीशन के हिसाब से तुम्हारा एम आर स्क्वायर बराबर, उसके हिसाब से तुम्हारा आई ऑफ बी विल बी ग्रेटर। समझा ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और क्या पेंडिंग है इसके अंदर? रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास से होगा, अगर सेंटर ऑफ मास, अगर ये ऑब्जेक्ट का अगर मैं सीएम ले लूँ, सेंटर ऑफ मास ले लूँ, तो हम लोग उसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल के। ओके, फॉर्मूला सेम होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, आर के जगह पे के आ जाता है। समझा? अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मैं ले रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो ये के हो जाता है डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है, वो तो वही है तुम्हारा। तो कुछ कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन तुम्हें जो काम में आते हैं, काफी सारी जगह पर जो कुछ कुछ रहते हैं ना जो काम में आ जाएंगे, वैसे कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन एक दो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि एक पेज पे पूरा तुम्हारा ये बेसिक्स आ गया। नंबर ऑफ रोटेट उसका तो इधर लेती देती नहीं है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का लेती देती है मुझे एज ऑफ नाउ, मैं उसका आई का बात कर रहा हूँ, बराबर ना? चलो, सो इधर रेडियस ऑफ गायरेशन कोई कोई ऑब्जेक्ट्स मैं बताता हूँ, इधर लिखते हैं बॉडी, इधर लिखते हैं हम के। ठीक है, चलो, सो अगर मैं रिंग बोल रहा हूँ, रिंग और हॉलो सिलेंडर, ठीक है, सो रेडियस ऑफ गायरेशन तुम्हारा आर पे ही आता है। डिस्क, डिस्क बोला, और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सो इसका आर बाय रूट टू पे आता है। और अगर सॉलिड स्पीयर ऐसा कुछ बोला है, तो इसका रूट ऑफ टू बाय फाइव आर पे आता है।
ठीक है, ये कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स का रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने तुम्हें इधर बता दिया। सो दैट क्या कि तुम लोग का एक हो जाएगा। अच्छा, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट, तो फिर क्या अपना बेसिक्स पूरा हो जाएगा। लास्ट एक कॉन्सेप्ट, जो भी कैलकुलेशंस करते हैं अपन इसके अंदर, ये चैप्टर के अंदर जितना भी जो भी कैलकुलेशन होता है, वो हमेशा ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी कैलकुलेशन होता है, जितना भी कैलकुलेशन होता है, ऑलवेज इट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुना क्या मैंने क्या बोला? जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे, ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा। तो अगर मुझे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे बीच से जा रहा है ना, तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस, तो मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, समझा? तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर एक ही पॉइंट से ऐसा जा रहा है, एक ही पॉइंट से ऐसा जा रहा है, ये वाले पॉइंट से, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। जो भी डिस्टेंस हो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन पे ही मिल जाएगा तुम्हें, राइट? तो कुछ वो आर तुम्हारा R1 R2 वो तुम्हारे एक लाइन पे ही मिल जाएगा, बस एक ही पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पूरे पे ऐसे एक्सिस है, तो उस टाइम पे तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक याद रखना, वरना अटक जाओगे जिंदगी में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सारे थोड़े टेढ़े मेढ़े सॉल्व हो जाए। चलो एक काम करते हैं, मैं फ्लिप करूँ पेज को, फ्लिप करूँ पेज को। इतना सबको क्लियर ना, बेसिक सबको क्लियर ना? चलो ग्रेट। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, सी, लेट्स से फॉर एग्जांपल के एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक एक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या, हाँ अरे मैं कल भी करने वाला था, लेकिन वो पता नहीं इसमें सेव ही नहीं हो रहा है। ये जो जूम आईडी है ना, ये वाले में, इसके लिए देवराज। चलो, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 3 point masses, each of mass, each of mass 5 kg are placed at the corners, at the corners of an equilateral triangle. So corners of an equilateral triangle of side 8 meter. Of side 8 meter. The moment of inertia. The moment of inertia of the system about an axis. About an axis coinciding with one of the corners, with one of the with one corner of the triangle is how much? चलो ये वाला क्वेश्चन करके दो, बताओ कैसे करोगे इसको। तुम्हें ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखो तुम्हें ऐसा कुछ दिया हुआ है, राइट? सो ए बी सी, ये 8 मीटर्स, ये 8 मीटर, ये 8 मीटर इक्विलेटरल दिया है। हाँ करो ना, ये तो सिर्फ डायग्राम में खुद के रेफरेंस के लिए, ये देखो M2 M3, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री एक दिया रहेगा, तो कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द साइड्स। तो चलो करो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला अपन ले लेते हैं, इधर से कोइंसाइड हो रहा है, बराबर? करो। ऐसे हो रहा है, कौन सा? ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, यस, ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। ऐसे कुछ घूमता रहेगा क्या पता। चलो करो, करो खुद से कोशिश करो, एक 2-3 मिनट देता हूँ, करो फटाक से करो, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ।
चलो भाई, आया कि नहीं आया तुम्हें? हम्म। आया कि नहीं आया? चलो कोशिश करते हैं। 240 आया क्या? अश्वत्थ को आया। तुहिन को 480 आया। तो चलो कोशिश करते हैं। देखो पॉइंट ए का, देखो एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास। क्या फॉर्मूला है? सिंपल लॉजिक। आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n एम आई आर आई स्क्वायर। पूरे का निकालना है तो पोजीशन ए का तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। पोजीशन ए जो है वो खुद ही एक्सेस पे है, तो आर कुछ भी बचा ही नहीं उसका, वो मास का, राइट। तो तुम्हारा वैसे भी जीरो हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, राइट। तो चलो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो आई मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, m1 × 0² प्लस m2। m2 का गैप क्या लिया तुम लोग ने? 8। 8 लिया क्या? m2 का गैप क्या लिया तुम लोग ने? 8 लिया। क्या बात है। चलो, वेरी गुड सर्वेश। आयुष क्या बोल रहे हैं? m2 का गैप क्या लिया तुम लोग ने? r क्या लिया m2 के लिए? तो मैंने कब से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। सो m2 पे तुम्हें इधर क्या ड्रॉप करना चाहिए था? जैसे एक परपेंडिकुलर। सिमिलरली m3 के लिए भी क्या ड्रॉप करना चाहिए था? एक परपेंडिकुलर। या तो फिर इधर से बीच में से एक ही परपेंडिकुलर निकाल के सॉल्व कर दो। तो 90 है, 60 है, तो 30 हो जाएगा। फिर तुम्हें ए ओ करके कुछ नाम दे दो, तो ए ओ तुम्हें कितना कुछ मिल जाएगा। इसको एच नाम दे दो, एच का वैल्यू निकाल दो। सो m2h² प्लस m3h²। हो गया तुम्हारा काम, बराबर। सो √3/4, 4 √3 आएगा। साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री। और सो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो एच का वैल्यू आ जाएगा 4 √3 आ जाएगा एच का वैल्यू। तो चलो पुटअप कर दो। आई विल बी नथिंग बट h² m1 प्लस m2, बराबर। सो कितना हो जाएगा? एच का वैल्यू 4/16, 16 × 3, 16 × 3 = 48 इंटू m1 m2 मिला के कितना हो रहा है? 5 kg, मतलब 10। तो ये 10 हो जाएगा। सो आई कितना आ रहा है? 480 kg/m²। कितना इजी था, कितना इजी था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इजी लॉजिक पूरा, एंड टू एंड डिडुकेटेड। इस तरीके से मैंने वर्किंग किया है इसके अंदर। समझ में आया सबको? वर्किंग समझ में आया ना तुम्हें? इस तरीके से अपन वर्कआउट करते हैं। ये होता है पूरा तुम्हारा एंड टू एंड, कि भाई ऐसे ये वर्किंग होना चाहिए। अगर ये समझ गया तो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तुम लोग कौन सा भी मतलब कैसा है कि सिर्फ छोटी छोटी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, बराबर। छोटी छोटी चीजें तुम्हारी हो गई, एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके। चलो, तुम्हें रोलिंग मोशन बोर्ड्स में तुम्हें ये साल नहीं आने वाला है। वो हम लोग ने, वो उसमें तुम्हारा सिलेबस तुम्हारा ये हो गया, रिड्यूस हो गया है। सो मैं हम लोग वो जो दो तुम्हारे थियोरम्स है, एक है तुम्हारा थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का हम लोग ढूंढ सकते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का जो भी तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो इधर एक लिखते हैं थियोरम ऑफ, इसका प्रूफ करने को आने के चांसेस है। सो थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। चलो, तो ये थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो गया जाएगा, समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। सो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि मैंने ऐसे एक ले लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पे एक सेंटर ऑफ मास से इसका एक कैपिटल एम है, मास कैपिटल एम है, ठीक है। एक सेंटर ऑफ मास से हम लोग एक एक्सिस पास ऑन करवा देता है। तो सेंटर ऑफ मास से जैसे एक्सिस पास ऑन हुआ, इसका विजुअलाइज हो रहा है। और एक थोड़ा दूर, सेंटर ऑफ मास पे नहीं लेकिन एक रैंडम जगह पे मैंने एक एक्सिस लिया है। सो दिस बोथ आर नथिंग बट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये घूमेगा, इसको आई सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं, ठीक है। यस ऋषिकेश। और ये आ जाएगा तेरा आई ओ, ये तुम्हारा आ जाएगा आई ओ, राइट। और इसको हम लोग ओ बोलते हैं और इसको हम लोग सी बोलते हैं।
तो अगर ये दोनों के बीच का गैप अगर मैं निकाल दूं तो ये दोनों के बीच के गैप को हम लोग नाम दे देते हैं एच। ठीक है, चलो अब एक रैंडम पॉइंट पे मुझे निकालना है। ठीक है, एक रैंडम पॉइंट पे मुझे ढूंढना है कि भाई ये दोनों भी एक्सेस का लेती देती किस तरीके से होगा और किस तरीके से हम लोग इस पर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी ले लेते हैं जिससे स्मॉल मास डीएम है तुम्हारा। ओके, सो पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओ इज नथिंग बट स्मॉल आर, और पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर इज नथिंग बट आर ओ। ऐसे करके अपन ने ले लिया। ठीक है, आर ओ थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ये हो जाएगा आर ओ। ठीक है, अभी तुम लोग ने बचपन में भी ये किया था, वो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा आता है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, राइट। तो जैसे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हम लोग क्या कुछ ना कुछ एटलीस्ट ढूंढ पाए। तो ओ था, ये पॉइंट पी था, ये सी, उसको सी नाम दिया है अपन ने, और इसको नाम दे दो एन, ये गैप को एक्स नाम दे दो। ठीक है, तो सब कुछ सारे पूरा नामकरण पूरा अपन ने कर दिया। तो चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। मेरे पास क्या है, अगर आई ओ के रिस्पेक्ट से अगर मुझे ढूंढना है, आई ओ के रिस्पेक्ट से, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो चलो आई ओ विल बी नथिंग बट एम आर स्क्वायर, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मास इधर है तुम्हारा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही पॉइंट पे जा रहा है तो परपेंडिकुलर का लेते देते कुछ है नहीं इधर। सो मुझे पूरे का ढूंढना है, डीएम है, मतलब वो पूरे टोटल मास का ढूंढना है यूजिंग दिस स्मॉल मास। सो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। सो इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम का, राइट। सो आई सी एम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर ओ स्क्वायर डीएम हो जाएगा। सिमिलरली, राइट, ये सेंटर ऑफ मास से निकालना है और एक इसका निकालना है। तो जो जिसका जो नाम है वो कर दिया, इसका नाम आर होता तो आर ओ कर दिया, दैट्स इट, बराबर। तो चलो अभी दूसरा मुझे क्या दिख रहा है इसके अंदर, मैं एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है तो मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। तो चलो यूज करते हैं। तो ओपी स्क्वायर तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, विल बी नथिंग बट ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, बराबर। लेकिन ओ एम क्या है तुम्हारा, ओ सी प्लस सी एम, मतलब एच प्लस एक्स है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओके, पी एम स्क्वायर वैसे का वैसे उसको छोड़ देता है एज ऑफ नाउ। ठीक है, पी एम स्क्वायर को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। इसको एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड करते हैं, देखो तो आर स्क्वायर विल बी नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ऐसे करके तुम्हारा आ जाएगा पूरा, राइट। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इज नथिंग बट आर ओ स्क्वायर, बराबर। तो हम लोग वो जुगाड़ इधर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर को आर ओ स्क्वायर लिख सकते हैं। सो आर स्क्वायर विल बी नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस आर ओ स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो इससे क्या पता चला कि भाई इधर से देखो, इधर से तुम्हारा आर ओ स्क्वायर तुम्हें इधर से मिल गया। तो चलो अभी ये मुझे क्या मिला, आर स्क्वायर मिला, इसका आर स्क्वायर मिला। तो चलो ये आर स्क्वायर को इसके अंदर हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो चलो अगर इसके अंदर रिप्लेसमेंट किया तो मुझे कैसे दिखाई देगा ये, चलो तो इसके अंदर से रिप्लेसमेंट से मुझे ऐसे कुछ दिखाई देगा, आई ओ विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस आर ओ स्क्वायर डीएम, ऐसे करके तुम्हारा हो जाएगा। डीएम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो ये क्या हो जाएगा, आई ओ विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एच एक्स डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर ओ स्क्वायर डीएम। अरे ये देखो, आर ओ स्क्वायर डीएम तो आईसीएम है अपना, राइट। तो चलो इसको और आगे इंटीग्रेट करते हैं, एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डीएम इंटीग्रेट हो सकता है, टू एच एक्स डीएम ऐसे लिख देते हैं और इसको लिखते हैं अपन आईसीएम, बराबर। तो चलो अभी इसमें से एक्स डीएम, एक्स और डीएम ये फंक्शंस कुछ बैठ नहीं रहे और वो सेंटर ऑफ मास पे है वो, बराबर। तो ये पूरा एक्स डीएम तुम्हारा ये जीरो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, तो ऐसा तो क्या है, ऐसा तो कुछ इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, खुद ही खुद से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरा वो फंक्शन भी सेट नहीं हो रहा है, तो वो इधर हम लोग क्या कर देंगे, इसको जीरो ले लेंगे। तो बचा क्या इधर, डीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन डीएम विल बी एम, राइट। तो अगर ये फाइनल फॉर्मूला तुम्हारा कैसा बन जाएगा, आईओ विल बी एम एच स्क्वायर प्लस आई सी एम। सो आईओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, ऐसे करके एम आर स्क्वायर और एम एच स्क्वायर जो भी तुम्हें बोलना है, ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। ये था तुम्हारा थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थियरम। सिमिलरली तुम्हारा
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आता है, वो भी हम लोग सेम ही तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो किया अपन ने उसमें भी कंसिडरेशन सारे सेम ही होते हैं। चलो इधर लिखते हैं थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उसमें भी जो जो चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं वो तो सारी चीजें तुम्हारी सेम ही रहती है, वो तो तुम्हारी चीजें नहीं बदलने वाली ना। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने इधर भी वापस एक रैंडम ऑब्जेक्ट एक रैंडम शेप कंसिडर कर लिया, ओके, और इधर से क्या हो जाएगा, ये एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। चलो सो इधर से ये घूमता रहेगा, ये आई जेड समझ में ना, जेड एक्सिस पे है वो, ये जेड एक्सिस पे है, ठीक है, ये प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट है ये। और इधर से एक आ गया, ये समझ लो कि आई वाई ले लो इसको, चलो, और इसको ये भी ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे घूमता रहेगा, ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमना चाहिए, से आई एक्स एक्स ही बचा तो आई एक्स हो गया, बराबर। ये समझ में आ रहा है ना, विजुअलाइज हो रहा है ना कैसे ये निकल रहा है, इसका टोटल मास सेम हो जाएगा। तो चलो अभी इससे भी हम लोग क्या करेंगे, मैंने तुम्हें आज ही क्या बोला कि सारे डिस्टेंसेस हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे। तो अभी ऑब्वियसली अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इस पे एक्स वाई और जेड एक्सेस ऐसे हो जाएगा, एक्स वाई और जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस ऐसा ऊपर दिखाई देगा और ये एक्स वाई एक्सेस हो जाएगा तुम्हारा, बराबर। ये प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, राइट। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग ने देखा तो लेट अस से फॉर एग्जांपल वापस मुझे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा, किधर तो एक मास कंसीडर करूंगा, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, बराबर। वापस सेम ही लॉजिक तो सेम ही है, तो इसमें भी सेम किया, इसमें भी सेम ही करने वाले हैं। तो चलो इधर हम लोग वापस करते हैं, एक मास ले लेते हैं, एक मास को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, इधर कैसे मास को लिया था वैसे एक मास को ले लेते हैं। सो इधर पॉइंट पी लेते हैं, इसको बोल देते हैं डीएम, ठीक है, ये पॉइंट पी ले लिया। तो चलो ये सेंटर ओ है, सो ओ से लेके पी तक का गैप क्या है, तो ओ से लेके पी तक का गैप मुझे मिल जाएगा। इधर से हम लोग ये स्ट्रेट लाइन, इसको आर नाम दे दो, बराबर। तो जेड एक्सिस से उसका डिस्टेंस मिल गया, जेड एक्सिस से उसका डिस्टेंस मिल गया। चलो अभी ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालू, तो ये वाई एक्सिस नहीं है, ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें निकालना है। तो ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मैंने तुम्हें आज ही बोला कि जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा तुम लोग को उधर से परपेंडिकुलर गैप लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से ड्रॉप करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, बराबर। क्या ड्रॉप करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। सिमिलरली इधर से निकलना है तो इधर से मुझे क्या ड्रॉप करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। दोनों एक्सिस, जेड से तो डायरेक्टली मिल गया एक ही पॉइंट पे था, वाई से परपेंडिकुलर और एक्स से भी परपेंडिकुलर। तो चलो ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, ये वाला गैप, ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स, ये वाला गैप वाई हो गया तो ये भी वाई। तो पॉइंट पी का एक्स से डिस्टेंस वाई है और पॉइंट पी का वाई से डिस्टेंस एक्स है, कर लगा तुम्हारा, राइट। तो चलो हर एक का भी निकाल दो, हर एक का भी निकाल दो। कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट कर दो, पहले आई फॉर एक्स एक्सिस निकाल दो, आर स्क्वायर डी एम, तो आर क्या है इधर, एक्स एक्सिस का गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है, वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई स्क्वायर डी एम, वाई एक्सिस का निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम हो जाएगा। चलो आई एक्स प्लस आई वाई कर दो, विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम, ऐसे करके हो जाएगा, राइट। तो चलो अगर ये दोनों को डीएम अपन कॉमन निकाल दे, सो आई एक्स प्लस आई वाई नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम, इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। सो ये क्या मिल गया मुझे, आई एक्स प्लस आई वाई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। लेकिन अगर मैं जेड एक्सिस कंसिडर करूं, आई फॉर जेड एक्सिस विल बी नथिंग बट आर स्क्वायर डीएम ओनली, बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम फॉर जेड एक्सिस, राइट। तो इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डीएम को आई जेड लिख सकते हैं, सो आई एक्स प्लस आई वाई इज नथिंग बट इक्वल्स टू आई जेड। तो दो फॉर्मूला से तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है मतलब सब कुछ तुम लोग फिर जो चाहिए वो तुम लोग ढूंढ सकते हो, अगर ये दो फॉर्मूला आ गया तो, दैट्स इट। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स का शेप्स अपन करते हैं आज, टाइम है अपने पास, अभी तो 20 ही हुआ है, 23 हुआ है, टाइम है अपने पास। तो अपन ये दो फॉर्मूला से अपन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का शेप अपन देख लेते हैं, ठीक है। या हाँ लिख लो लिख लो, देख लो ये अच्छे से, ज्यादा कुछ किया नहीं है। ये दो फॉर्मूला है, कब थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना है और कब थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, दैट्स इट।
ये हो गया, तुम्हारा काम हो गया। मतलब ये सब चमक गया ना कि यार इधर ये लगाना है, तो तुम्हारा काम हो गया। सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट इनिशियल लेवल, इनिशियल स्टेज में पता होना चाहिए। इनिशियल स्टेज क्या, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं रिंग ले रहा हूँ, तो रिंग के सेंटर एंड परपेंडिकुलर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो mr² होता है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज वो खुद ही खुद से हो रहा है ना, खुद ही खुद का रेफरेंस हो गया वो, बराबर। वही हो गया तेरा सेंटर ऑफ मास टू हिल इसके लिए, राइट। देख, उधर 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 क्या लिखा है तेरा, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम। सबसे पहले एक्स तेरा इमेजिनरी है, बराबर। और पॉइंट सी पे है, वो पॉइंट सी क्या है तेरा, सेंटर ऑफ मास है, बराबर। तो सेंटर ऑफ मास और डीएम, तो सेंटर ऑफ मास जिसके ऊपर जो रेफरेंस है वही अपन ने ढूंढ लिया, तो वो तो जरूरत ही नहीं ना। अभी ये ए को कैसे मैंने जीरो लिया था यहाँ पर, वो वैसा हो जाएगा। इसके लिए फिर अपन ने उसको उड़ाई दिया। दूसरा एक्स इमेजिनरी है, वो अपने काम का नहीं है, तो इसके लिए वो नहीं आएगा, और वो इंटीग्रेट भी नहीं होगा। एच तो ठीक है, एच तो है, फिजिकल वैल्यू है, ठीक है। अश्वत्थ का हो गया, तू इनको, चलो ग्रेट। बाकी लोग फ्लिप करो ये पेज, ये दो फॉर्मूला सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बैठा दो। हाँ कोमल, रुकाओ रुकाओ, हाँ रुकाओ रुकाओ रुकाओ, रुकाओ रुकाओ, लिख दो। ये दो फॉर्मूला तुम लोग तुम्हारे दिमाग में बैठा दो। दो फॉर्मूला और इनिशियल शेप्स, जो भी ऑब्जेक्ट करेंगे उसके इनिशियल इनिशियल तुम्हारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, हाँ सर्वेश, हाँ VP01 एनी कौन है ये, कोमल, हाँ। कौन सा क्षितिज? ओके, अच्छा, कब देना है तुझको? कौन है ये, एयू क्षितिज, कब देना है तुझको? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ दे। कौन सा वाला कोमल? कॉलेज वाला, कॉलेज वाला ना तेरा? हाँ वो तो हो जाएगा अपना तब तक तो, कोमल, यू एबल टू अटेंड द कॉलेज। कितने बजे है? 2 बजे है ना तेरा तो? हाँ, 5 5 मिनट जल्दी निकल जाना यहाँ से, ऑनलाइन ही है ना? अरे है ना, 12th बोर्ड्स में फर्स्ट ही चैप्टर है भाई, रोटेशन डायनामिक्स, मानसी, उसी के अंदर है रोटेशनल मोशन। कोई बात नहीं यश, भाई ये रोटेशनल मोशन बोर्ड्स में भी है, सीईटी में भी है, जेई में भी है, सब में है, ठीक है। तो ये इसका होगा नहीं। अरे अदिति, वही तो बोल रहा हूँ, वो नहीं हुआ सेव अभी आज, मुझे फिजिकली वो एक एक सेव कर दूंगा मैं। नीट में भी है, अरे सब में बोल तो रहा हूँ उसे, सब में है। नीट, जेई, सीईटी, बोर्ड्स।
देखते हैं। यश, अच्छा सुनो चलो, हाँ चलो सुनो सुनो, अभी ना फर्स्ट वाला मैं अच्छे से करके बताता हूँ एक बार, फिर तुम लोग मुझे बताना कैसे करना है। हाँ चलो देखते हैं, एक एक करके अपन लेते हैं। चलो फर्स्ट अपन ऑब्जेक्ट उठाते हैं। फर्स्ट थिन रॉड लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। ठीक है, थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें इसका निकालना है। तो अभी इसका ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने वाला है। सो समझो कि ये थिन रॉड है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे कुछ हो जाएगा तुम्हारा, राइट। सो चलो अभी इसके हिसाब से ये हम लोग ऐसे कर देंगे। सो ये ए है, ये बी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना है, बराबर। ये मास एम है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, आई इज नथिंग बट एम एल स्क्वायर बाय 12, ये टोटल लेंथ इसका एल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तुम्हें पता होना चाहिए, जो फर्स्ट हमेशा जो बेसिक वाला रहेगा ना वो तुम्हें पता होना चाहिए। अभी इसके बाद जो भी तुम्हारा वेरिएशन होगा वो तुम लोग इसके हिसाब से जैसे चाहिए वैसे तुम लोग निकाल सकते हो। रॉड एंड एक्सिस के बीच में क्या लिखा है, अबाउट, शॉर्टकट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो अभी दूसरा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, वही अपन कर रहे हैं, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, हाँ, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, वन ऑफ इट्स एंड। चलो, सो अभी वन ऑफ इट्स एंड अगर मैं बोल रहा हूँ तो किस तरीके से होगा, तो सी सेम, इधर से ऐसे हो जाएगा, राइट। ये सेंटर का तुमको पता है, यस वेरी गुड सर्वेश, सेंटर का ऐसा है ये, राइट, सेंटर का ऐसा पता है तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ इट्स एंड मतलब इधर से पास होंगे अभी। सो अभी ये सेंटर से क्या है, पैरेलल है, राइट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से तुम्हारा दिखेगा, इसको आईओ बोल दो, इसको आईसी बोल दो, राइट। सो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये टोटल लेंथ तुम्हारा एल हो जाएगा। सो इधर से लेके इधर तक तुम्हारा लेंथ एल है। ठीक है, सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल है। आईसी तुम्हें पता है, आईसी ये तुम्हें ऑलरेडी इधर मैं तुम्हें निकाल के दिया है मैंने, एम एल स्क्वायर बाय 2। सो आई ओ क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एच के जगह पे एल आ जाएगा, सो प्लस एम एल स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा। अच्छा ये दोनों का बीच का गैप चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, एल बाई 2 हो जाएगा आधा, ये सेंटर पे आई सी, सो एच के जगह पे एल बाई 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। सो आई ओ कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आई ओ, 4 3 जा 12, सो 4 एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट योर एम एल स्क्वायर बाई 3, हेंस प्रूफ। और कुछ हो नहीं सकता, थिन रॉड है, एक तो सेंटर पे या तो दोनों एंड्स पे, दो में से एक एंड्स पे आ सकते हैं, तो इस तरीके से तुम लोग सबका निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो ऐसे ही सेम अभी रिंग का निकालते हैं। समझो कि मैंने बोल दिया इधर रिंग है तुम्हारी, ठीक है, रिंग है, तो रिंग का एक बेसिक पहले निकालते हैं। रिंग मतलब ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है, रिंग का। चलो इधर मैं निकाल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर ऑफ द रिंग का निकालना है। ठीक है, हाँ एक ही सेकंड अश्वत, मैं सब सारे में बताता हूँ। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये आई ओ हो जाएगा, ये रेडियस आर हो जाएगा, ओके। सो मैं परपेंडिकुलर टू प्लेन निकाल रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन रिंग का। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा तुम्हें, एम आर स्क्वायर ही मिलेगा इसका। सो इसका फॉर्मूला हो जाता है आई ओ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला मिल गया। चलो अभी ये एक फॉर्मूला मिल गया ना, अभी तुम लोग जो चाहिए वो सारे फॉर्मूला निकाल सकते हो। सेकंड अभी निकालना है मुझे अलोंग इट्स डायमीटर, समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, ओके। चलो तो डायमीटर का अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसको सुलाना पड़ेगा यहाँ से, राइट।
सो देखो ये इधर से ऐसे ऐसा हो जाएगा ये, बराबर। इसको जैसे ऐसा सुलाना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये वाला है, एक ऑलरेडी है तुम्हारे पास, ये सेंटर वाला तुम्हें पता है, सेंटर वाला पता है। और अगर मैं डायमीटर का अगर मैं बात करूँ तो ये भी आ सकता है तुम्हारा, और ये भी आ सकता है तुम्हारा, दोनों भी एक्सेस, मतलब कितना भी एक्सेस आ सकता है, लेकिन अपन वो तीन एक्सेस अपन कंसिडर कर सकते हैं। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकूं। ऐसा कुछ अपन कोशिश करते हैं। तो चलो अभी ये वाला क्या हो जाएगा, सी, इसको मैं आई जेड बोल सकता हूँ, बराबर। इसको मैं आई वाई बोल सकता हूँ, इसको मैं आई एक्स बोल सकता हूँ, या आई जेड ही क्या है तुम्हारा, आई सी ले लो इसको, इसको आई सी नाम दे दो तो क्या याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, सो इसको ही हम लोग ले लेते हैं आई सी। ओके, सेंटर वाला। तो चलो अभी ये इस तरीके से अगर मैं करूँ तो भाई थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, डायमीटर तुम्हारे बदलते हैं नहीं, बराबर, चेंज थोड़ी होंगे तुम्हारे डायमीटर, तो राइट डायमीटर का लेंथ तो तुम्हारा सेम ही रहेगा। सो मेरे पास एक फॉर्मूला क्या है, आई जेड इज नथिंग बट आई एक्स प्लस आई वाई, वाई बिकॉज दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे के सारे परपेंडिकुलर है एक एक दूसरे से। सो आई एक्स एंड आई वाई आर इक्वल, आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई हो जाएगा, बोथ आर नथिंग बट योर डायमीटर्स। सो आई जेड क्या हो जाएगा, टू आई एक्स ले लो या फिर टू आई वाई ले लो, कुछ भी चलेगा। सो आई एक्स निकालना है फॉर एग्जाम्पल, सो आई जेड अपॉन टू हो जाएगा, आई जेड इज नथिंग बट आई सी अपॉन टू, बराबर ना, ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये आई सी से रिजेंबल कर रहा है। सो आई सी अपॉन टू हो जाएगा, आई सी का वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर। सो आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू आई अक्रॉस डायमीटर बोल दो, विल बी नथिंग बट एम आर स्क्वायर अपॉन टू। समझ में आया? ऐसे करके तुम्हें जो जो किसी का ढूंढना है तुम्हें निकाल सकते हो। समझो कि मैंने पैरेलल टू डायमीटर निकालने को मैंने सोच लिया, तो चलो इधर थर्ड लिखते हैं, पैरेलल टू डायमीटर। ओके, तो चलो तो कैसा दिखेगा ये, ऐसा कुछ दिखेगा। पहले तो एक रिंग बना दो, बराबर, ये रिंग बना दी, और पैरेलल टू डायमीटर एंड टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट है वो, टेंजेंट भी है। तो ये कैसा दिखेगा अभी ये, तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, इधर टेंजेंट है और ये तुम्हारा डायमीटर है, और ये दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच का गैप रेडियस हो जाएगा, बराबर। अभी इसको आई सी नाम दे दो, इसको आई ओ नाम दे दो। डायमीटर का फॉर्मूला है तुम्हारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू, आई ओ तुम्हें निकालना है, कैसे निकाल लोगे, हो गया तुम्हारा काम। क्या कर लोगे, दोनों दे बोथ आर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। हाँ पर जरूरत जरूरत नहीं है ना मानसी। सो आई ओ क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई सी कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। नहीं डिस्क नहीं है यश, डिस्क नहीं है ये रिंग है, अभी तक रिंग पे ही हूँ मैं, डिस्क पे पहुंचा नहीं हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आई ओ विल बी नथिंग बट थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई ओ वॉज नथिंग बट थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। समझ में आया? नहीं ये इसका लो ना सर्वेश, डायमीटर का लेना पड़ेगा ना, डायमीटर का क्या है तेरा, एम आर स्क्वायर बाई टू, राइट, तो वही इधर लेना पड़ेगा। विजुअलाइज करो, जिधर जो आ रहा है वो लगाओ। चलो अभी समझो कि परपेंडिकुलर प्लेन एंड पैरेलल टू दिस थिंग आई सी, अगर ये फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन वाला मैंने लिया तो क्या हो जाएगा, तो चलो ये फर्स्ट कंडीशन जैसा सेम लिया मैंने, बट टेंजेंट। तो चलो ये फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये भी कैसा दिखाई देगा, तो फर्स्ट कंडीशन जैसा दिखाई देगा, ये जैसे ऐसा आ जाएगा, सेंटर वाला ऑलरेडी है तुम्हारे पास, सेंटर वाला क्या है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, टेंजेंट है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो कैसा दिखाई देगा, इधर से ऐसा दिखाई देगा, बराबर। प्लेन से क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का गैप कितना है तुम्हारा, रेडियस ही रहने वाला है। लेकिन ये आई सी है तुम्हारे पास, एम आर स्क्वायर है ये सिर्फ, और ये आई ओ तुम्हें निकालना है, तो हो गया तुम्हारा काम। क्या कर लोगे, आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। सो आई ओ कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दोनों के बीच का हाइट आर है ना, इसके लिए मैं आर लेते जाता हूँ, परपेंडिकुलर गैप। सो आई ओ इज नथिंग बट योर टू एम आर स्क्वायर।
ऐसे करके तुम्हें जो भी तुम्हें चाहिए तुम लोग अलग अलग करके तुम लोग निकाल सकते हो, जो कोई ऑब्जेक्ट। अभी देखो रिंग में और कोई है पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी होगा नहीं रिंग में, ये लास्ट पॉसिबिलिटी था तुम्हारे रिंग का। तो सारे पॉसिबिलिटीज मैंने इधर करके बता दिए, हो गया तुम्हारा काम। समझ रहे हो क्या? सिमिलरली चलो किसी ने मुझे डिस्क बोला, तो चलो डिस्क का करते हैं। तो डिस्क का फर्स्ट वाला तुम्हें पता होना चाहिए, डिस्क का फर्स्ट होता है तुम्हारा mr² by 2। ठीक है, तो चलो इधर लिखते हैं सेम सेम कंडीशंस। इधर लिखते हैं अपन डिस्क। डिस्क का फर्स्ट कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो चलो अभी डिस्क लेते हैं। तो डिस्क ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये क्या था तुम्हारा रिंग था, ये क्या हो गया तुम्हारा डिस्क हो गया। तो डिस्क के सेंटर से है, तो ऐसे करके ऐसे पास ऑन होगा, बराबर। तो ऐसे पास ऑन होगा, कुछ तो घूमता रहेगा, तो ये आई सी मिल गया। सो आई सी क्या मिल गया तुम्हें, आई सी नथिंग बट mr² by 2। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट वाला पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला पता है तो बाकी सब तुम्हें अपने आप मिलेंगे। सेकंड केस क्या लिया था इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर। तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर सेम। चलो क्या हो जाएगा अलोंग डायमीटर तुम्हारा, तो चलो करते हैं इसको। तो पहले डिस्क बना देते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा डिस्क यहाँ पर, बराबर। और इधर से मैं ये पुटअप कर सकता हूँ, यहाँ से एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आ जाएगा। और बना दो इसके डायमीटर्स। डायमीटर्स एक तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मुझे लेने पड़ेंगे, एक ऐसे ले लो एक ऐसे ले लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। भाई क्या आंसर आया सबको? mr²। हाँ तो चलो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या है ये वाला है, ये आई अक्रॉस जेड एक्सिस रिजम्बलिंग आई सी। एक को आई वाई ले लो, एक को आई एक्स ले लो, बराबर सेम ही होगा। सो आई जेड
iz is nothing but your ix plus iy, right? iz is nothing but your ix plus iy, but since ix is equals to iy होता है, iz को मैं लिख सकता हूँ 2ix या फिर 2iy लिख सकता हूँ, बराबर। सो ix विल बी iz अपॉन 2 which is ic अपॉन 2 which is mr square by 4। समझ में आया? ये अक्रॉस डायमीटर मिल गया, दिस अक्रॉस id, ix बोलो iy बोलो, वो दोनों भी क्या है तुम्हारा डायमीटर ही है, तो एम आर स्क्वायर बाय 4 आ गया, राइट। सिमिलरली तुम लोग थिन डिस्क का वापस क्या कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पर तीसरा लिखते हैं, इधर लिखते हैं हम लोग टेंजेंट एंड पैरेलल टू डायमीटर। चलो एकदम सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, टेंजेंट एंड पैरेलल टू डायमीटर, तो अगर वो इस तरीके से करेंगे, राइट, इधर से ऐसा कुछ आ जाएगा, बराबर, ओके। और इधर से हम लोग पुट अप कर देंगे, एक बना दो ऐसा टेंजेंट, ओके। और डायमीटर से पैरेलल, मतलब डायमीटर भी तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा। दोनों के बीच का गैप कितना होता है, दोनों के बीच का गैप होता है तुम्हारा रेडियस, बराबर। ये आई ओ हो गया, ये आई सी हो गया, दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू आई डी। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर और एम एच स्क्वायर। सो आई ओ आई सी कितना है तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर। सो आई ओ कितना आ गया तुम्हारा, तो 5/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। सो 5/4 एम आर स्क्वायर, करते ही जाओ, ये सब तुम्हें मिलते ही जाएगा सेम। दूसरा क्या है तुम्हारा, लास्ट बच गया एक लास्ट टाइप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से करो, ये ऐसा हो जाएगा, बराबर। सेंटर का तुम्हें पता है ऑलरेडी, बराबर, तो इधर से लेके इधर तक ये सेंटर का तुम्हें आइडिया है। तो ये तुम्हारा आईसी है, ये तुम्हारा आईओ है, दोनों के बीच का गैप आर है, तो वापस क्या वही सेम फॉर्मूला, आईओ इक्वल्स टू आईसी प्लस एम आर स्क्वायर। सो आईओ विल बी नथिंग बट पुट अप कर दो, आईसी का वैल्यू कितना है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। सो आईओ विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर। समझ में आया? Who's this? मास्टर क्लास में कौन है? व्हाट्स योर नेम मैम? ठीक है, सो ये क्या हो गया तुम्हारा, इस तरीके से वर्किंग पूरा हो गया। समझ में आया सबको? क्लियर, लॉजिकली सबको क्लियर? देखो ये ऐसे ही, देखो तुम्हारा जो कुछ भी आएगा, जैसा भी कुछ भी आएगा, सेम तुम्हारा स्पीयर का भी ऐसा ही हो जाएगा, राइट। तुम्हारा अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिलेंडर, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सिलेंडर का भी ऐसा ही कुछ तो हो जाएगा तुम्हारा। मतलब तुम्हें जैसा भी कुछ भी चाहिए, तुम लोग इजीली तुम लोग उसके हिसाब से वर्किंग कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि तुम्हें कैसे करवाना है। अभी चलो एक लास्ट एक देख लेते हैं, एक लास्ट देख लेते हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें निकालना है, तुम लोग करके दो, ठीक है। तुम्हें करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हाँ देख लो, देख लो, एक कितने शेप्स के, एक दो तीन, तीन शेप्स की। अभी सॉलिड सिलेंडर कर रहा हूँ। डन। चलो चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन
एक्सिस passing through center, passing through center and perpendicular to plane, and perpendicular to plane. ठीक है, चलो ये कोशिश करो. देखो अभी सॉलिड सिलेंडर का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ दिखाई देगा सॉलिड सिलेंडर, बराबर बराबर. सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. समझ में आया? तो सॉलिड है तो मतलब इसका कुछ तो रेडियस भी रहेगा, ठीक है. और ये पूरा टोटल लेंथ है एल. तो इसको कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स. हाँ, क्या कर रहा है आयुष? आंसर देना. आर्यन क्या करेगा, क्या वो बता. इसमें क्या लॉजिक से आगे मैं बढ़ू? ऐसा कुछ आ गया तुम्हें तो क्या करोगे? चलो एक काम करते हैं, तुम लोग सब आज गायब ही हो गए यार, सबका किसी का ध्यान है नहीं है. रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम्हारा जल्दी से. सबका रिप्लाई आना चाहिए था. चलो मैं बताता हूँ. सी आई हेल्प यू. श्रवणी, श्रवण श्रवण. आंसर क्या है? मुझे आंसर चाहिए. ओके, फर्स्ट पैरेलल फाइंड करने के लिए मुझे आईसी का ही चाहिए, मतलब सेंटर से डायरेक्टली चाहिए. चलो मैं बताता हूँ. सी, इट सीम्स लाइक योर रॉड, बराबर. रॉड जैसा वो सीम कर रहे हैं. तो फर्स्ट सेगमेंट क्या हो गया तुम्हारा, इधर मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये तुम्हारा आईसी अगर निकालना है तो एक ml² / 12 लेना पड़ेगा, बराबर. और दूसरा, ये सॉलिड है पूरा, पूरा अंदर से भरा हुआ है, राइट. सॉलिड है और ये एक्सिस पास ऑन हो रहा है. तो ये पूरा इसके डायमीटर के थ्रू जा रहा है. सिलेंडर का अरे तुम्हारा डिस्क का डायमीटर हो गया, बीच में से सॉलिड है तो. अगर ये पूरा बीच में से सॉलिड है तो इट सीम्स लाइक डिस्क ना. बीच में से सॉलिड है तो ये ऐसा डिस्क जैसा फीलिंग आएगा तुम्हें. तो ये पूरा इधर से लेके इधर तक क्या हो जाएगा, ये डायमीटर ऑफ डिस्क, बराबर. ऐसा आएगा, ये वाला यूज होगा. मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि ये लेंथ और ये डिस्क, ये दो शेप्स आ रहे हैं और डिस्क के डायमीटर से पास हो रहा है, ऐसे मुझे बताना पड़ेगा. और लेंथ के परपेंडिकुलर. तो डिस्क का क्या होता है, ml² / mr²/4. बस हो गया है तुम्हारा काम. तो ऐसे करके तुम्हारा आएगा. समझ में आया? इस तरीके से इसका वर्किंग होता है, ठीक है. सिमिलरली अगर एक्सट्रीम एंड का निकाल दिया तो तुम लोग ने, एक्सट्रीम एंड का निकाल दिया तो. चलो तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेम केस में मैंने क्या किया, इधर से ऐसे था, ओके, और इधर से मैंने ऐसे कर दिया, ओके. चलो चलो,
सो इधर से क्या हो जाएगा, चलो समझने का कोशिश करते हैं। ये सेंटर का तुम्हारे पास मिल गया, अब ये दूसरे एक्सट्रीमेंट का निकालना है, ये एक्सट्रीमेंट का निकालना है, तो वापस क्या करोगे। सो ये क्या हो गया तुम्हारा आई ओ, इसको ले लो आई सी बराबर, ये लेंथ है तुम्हारा L/2 हो जाएगा। ओके, रेडियस तुम्हारा R ही रहेगा। ठीक है, तो चलो अभी इसमें थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। सो आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एम एच स्क्वायर एम आर स्क्वायर, जो लेने का है ले लो। तो आई ओ क्या हो जाएगा, आई सी कितना है तुम्हारा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, प्लस एम एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच इज नथिंग बट L/2 बराबर, तो L/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो ये दोनों को एलसीएम ले लो। सो आई ओ क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम ले लो, इसका और इसका, दोनों का एलसीएम एम एल स्क्वायर बाय 3 आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारे सारे शेप्स तुम्हें मिल जाएंगे, जो भी सारे शेप्स है, तुम्हें किस तरीके से वर्किंग करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया सबको। हाउ कैन यू डायरेक्टली ऐड देम। हाँ मतलब ये लगाया ना मैंने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाया मैंने, आईसी है पूरा आईसी हो गया, और ये दोनों के बीच का गैप कितना है, सिर्फ गैप ही तो डालना था मुझे। हाँ, बिकॉज वो दो दो शेप्स आ गए ना, तो और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, दो शेप्स आ गए तो मुझे वो कंसिडरेशन वैसे ही लेना पड़ेगा बराबर। तो एक आ गया तेरा इसका, और एक डिस्क का, दोनों कंसिडर करके करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये तुम्हारा इधर रोटेशन डायनामिक्स पूरा इधर आज एंड अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे शेप्स का भी मैंने तुम्हें प्रूफ के साथ बता दिया। अच्छा, ये सब का प्रूफ तुम्हें बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये जो शेप्स का प्रूफ नहीं आने वाला है। हाँ, उससे भी होगा। यस 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 टू हिम, बट एक जनरल कंडीशन में तुम्हें इधर बता रहा हूँ कि डायरेक्टली इधर से मिल जाएगा, वैसे बता रहा हूँ। इनफाइनाइटली 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्पीयर का करना है तो 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, फिर वापस उसका सेंटर मतलब डायमीटर से जाएगा, और दूसरा उसका टेंजेंट ही हो सकता है, टेंजेंट एंड पैरेलल टू डायमीटर। सो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर हो गया तुम्हारा काम, इतना ही करना है। सबका सबका तो वैसे ही निकाल सकते हैं, ये सबका प्रूफ नहीं आने वाला है। तुम्हें अगर वो पूरा लिस्ट चाहिए ना, वो लिस्ट एक बार तुम लोग रेफर कर लो, किताब में वो तुम्हें दिया हुआ है, वो लिस्ट एक बार रेफर कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, वो सब वो सब का प्रूफ नहीं पूछेंगे, और क्वेश्चन जो आएंगे ना वो ये सारे शेप्स पे आएंगे। स्पीयर पे आ सकते हैं क्वेश्चंस। यस कोमल, यस कोमल। ठीक है, सो आज अपन इधर ही स्टॉप करते हैं। फाइन, ओके, सी यू सुन। यस यस, मिलते हैं, आराम से मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम दूसरा कुछ टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस अगर चाहिए टेक्स्ट बुक वगैरह के, तो तुम वो सॉल्व कर सकते हो, वो सब अटेम्प्ट करो, इजी लेवल है, इतना कुछ ऐसा जो बहुत टीडीएस या फिर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। मिलते हैं, चलो। कौन सा अश्वत्थ, वो कल कल मिलेगा मोस्टली, वो वाला। ओके, वापस भेजू, वापस भेजू अश्वत्थ। यस यस, बाय बाय बाय, मिलते हैं। चलो सी यू, आई लैंडेड हियर, मिलते हैं अगले बार, मिलते हैं। यस, बाय।